छठा श्लोक है 18वें अध्याय का। एतानी अपि एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। गीता के 18वें अध्याय के छठे श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतानी अपितु कर्माणि, इन कर्मों को भी, कौन से कर्मों को, जो ऊपर बताए गए यज्ञ दान और तपश्चर्या को, संगम त्यक्त्वा आसक्ति के बिना करना चाहिए। यज्ञ भी आप कर रहे हैं, उसके साथ भी आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। अभी तो क्या होना चाहिए, कर्तव्य भाव से कि मेरा ये कर्म है, ये मेरा कार्य है, इसलिए मुझे इसको करना है। कभी ना कर पाए तो आपको उसके कारण से कोई दुख नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। आसक्ति नहीं है, मेरा कर्तव्य है, और कोई बड़ा कर्तव्य सामने आ गया, आप असमर्थ हो गए यज्ञ करने के लिए। जो हम भौतिक यज्ञ करते हैं उसमें आहुति डालने के लिए आपको बैठना भी पड़ता है। कभी आपके शरीर में कोई ऐसा रोग हो गया, आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं। आपके हाथ में कई बार ऐसा रोग हो जाता है, न चाहते हुए हमको अधरंग हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। आपके ऊपर कुछ सिर के ऊपर आकर के गिर गया, आपका सिर जो है वो डैमेज हो गया, अब आप बैठ ही नहीं पाते हैं। तो आप बैठ नहीं पा रहे हैं, या आपके पैरों में कोई ऐसी समस्या हो गई, या आप मुंह से मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यज्ञ करने में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी उसमें भी आसक्ति हो गई होगी तो उसमें आपको कष्ट होगा, है ना। ऐसी स्थिति में क्या करें, याज्ञवल्क्य ने इस बात को लिखा हुआ है कि ये जो द्रव्यमय यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ क्या है, जिसमें पदार्थों का प्रयोग होता है ना, घी का प्रयोग आप करते हैं, सामग्री का प्रयोग करते हैं, इसकी अपेक्षा जो है मानसिक यज्ञ जो हम करते हैं, मानसिक यज्ञ क्या है कि अपनी आत्मा को परमात्मा में आहुत कर देना, अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देना, अपने आप को झुका लेना, अपने आप को छोटा बना लेना। वो कहते हैं कि इसकी अपेक्षा ये जो आप द्रव्य का यज्ञ करते हैं कि सामग्री को उठाते हैं और यज्ञ के अंदर, अग्नि कुंड के अंदर समर्पित कर देते हैं, उसकी अपेक्षा यदि आप ज्ञान यज्ञ करेंगे, मानसिक यज्ञ करेंगे, तो वो यज्ञ इसकी अपेक्षा भी अधिक अच्छा है। तो हमारा ऐसा कोई अभ्यास नहीं होना चाहिए कि हमको किसी भी चीज के साथ में ऐसा लगाव हो जाए कि हम उसको न करें तो हमको कष्ट हो। जब कर्तव्य है उसको कर्तव्य भाव से करना है, नहीं कर पा रहे या उससे बड़ा कोई कर्तव्य सामने आ गया, इसी के अंदर अगर हमने इसको ठीक से पढ़ा है तो एक स्थान पर यह लिखा गया कि पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में विरोधी राष्ट्र हैं, बहुत समय से विरोधी हैं, अनेक वर्षों से विरोधी हैं। और पाकिस्तानी इस बात को जानते हो कि ये हिंदू लोग जो हैं वो गायों को नहीं काटेंगे, गाय को माँ कहते हैं, ये गाय को नहीं काटेंगे। और वो क्या करें, क्या करें कि वो पाकिस्तानी सेना जो है अपने आगे लाखों गायों को धकेले पहले, है ना, उनको हाके भारत की तरफ, और पीछे भारत की सेना हो। तब इस समय में भारत के सैनिकों का कर्तव्य क्या है, क्या भारत के सैनिकों को गाय मर जाएंगी ये विचार करके उनका प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। पीछे पीछे पाकिस्तानी सैनिक हमारे देश के अंदर घुसे चले आ रहे हैं, आगे आगे गायों को लेकर के आ रहे हैं कि तोप चलाएंगे, गोला चलाएंगे, गोली चलाएंगे, तो वो गाय को लगेगी और गाय को ये मार नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये गोली चलाएंगे ही नहीं और इनके सारे राष्ट्र के ऊपर हम ऐसे कब्जा कर लेंगे। वो कहते हैं ऐसे समय में भारत के सैनिकों का क्या कर्तव्य है, क्या उस समय में उनको गोली चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि इस समय में भी गोली जो है
वो चलानी चाहिए। इस समय में ये परवाह नहीं करनी चाहिए। गाय की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्र की सीमाओं की आप रक्षा नहीं करेंगे तो राष्ट्र के अंदर रहने वाले मनुष्यों के ऊपर वो लोग आकर के, म्लेच्छ लोग आकर के शासन करेंगे, अत्याचार करेंगे। क्या मनुष्यों की रक्षा करना उनका कर्तव्य नहीं है? गाय की रक्षा करने की अपेक्षा मनुष्य की रक्षा करना बड़ा कर्तव्य क्या मनुष्य का नहीं है, सैनिकों का नहीं है? तो उस समय में वो कहते हैं गायों की जितनी रक्षा हो पाए उतनी कीजिए, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के लिए अगर आपसे कुछ गायें भी मर जाती हैं तो आपको उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, अपितु कर्तव्य को देखना है। लेकिन एक कर्तव्य से दूसरा कर्तव्य ज्यादा जरूरी आ जाए तो आपका लगाव नहीं होना चाहिए कि गाय मेरी माँ है, इसके ऊपर मैं कैसे गोली चला सकता हूँ। कभी कभी अपनी सगी माँ के साथ में भी आपको ऐसा व्यवहार करना होगा। कई बार बहुत सारे लोग, ऋषि दयानंद का कर्तव्य जो है अपनी माता पिता की सेवा करने का भी बनता था, लेकिन वो अपना घर छोड़ करके आए क्योंकि राष्ट्र माता की सेवा उनको करनी थी। राष्ट्र के अंदर कितने दीन दुखी लोग थे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन उनको करना था, ईश्वर की प्राप्ति उनको करनी थी। तो एक कर्तव्य की अपेक्षा जब दूसरा बड़ा कर्तव्य उनके सामने आया तो उन्होंने पहले कर्तव्य को छोड़ करके उसकी अपेक्षा जो बड़ा कर्तव्य था उसको अपनाया। तो इस बात को ध्यान करना है कि कार्य तो करने हैं। छठे श्लोक में ये कहा गया कि इन कार्यों को, यज्ञ को, दान को, तप को, सारे के सारे अच्छे कार्यों को संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके करना है, और फलानि च, और फल की कामना को छोड़ करके करना है। कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। तो ये कार्य करने हैं, ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है। तो इन सब कार्यों को, जो अच्छे कार्य हैं उनको भी आसक्ति से रहित होकर के, फल की कामना से रहित होकर के कर्तव्यानि करने हैं। हे पार्थ, मेरा ये निश्चित और उत्तम अच्छा मत ये मेरा है।